नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अलेक्जेंडर यानी कि महान सिकंदर की फारस यात्रा के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बात की जाए तो वो फारस को कहा जाता था। जिस वक्त फारस में अपनी दस्तक सिकंदर ने दी, उस वक्त फारस का राजा डरायस था। डरायस एक व्यापारी भी था जिसने भारत में आकर अपना व्यापार शुरू किया था, और वह व्यापार कहीं और नहीं पौरव राष्ट्र से शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त पौरव राष्ट्र में सोने चांदी के काफ़ी बड़ी मात्रा में आभूषण और आयात निर्यात होता था। जिसके बाद डरायस ने अपने पांव भारत में फैलाए, जिसके बाद उसने अपनी इतनी बड़ी सल्तनत कर ली कि दुनिया में कोई भी उससे बड़ा शाह नहीं बचा। डरायस को ये जैसे ही मालूम चला कि उसके देश पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है और वह उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो डरायस ने अपने सेनापति को पूरे देश के लोगों को एकत्रित करके एक बड़ी सेना तैयार करने के लिए कहा। फारस का शाह डरायस एक व्यापारी भी था और एक कुशल योद्धा भी, इसलिए वह ये बात जानता था कि इस बार उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे योद्धा से नहीं बल्कि अलेक्जेंडर से था। अलेक्जेंडर का इतिहास काफ़ी बुरा रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर अगर युद्ध के मैदान में उतरता है तो वह एक भी बार नरसंहार के लिए अगर बात आए तो वह पीछे नहीं रहता। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने कई सारे ऐसे मुल्कों में अपना नरसंहार का रूप भी दिखाया था, जिससे लोग भी काफ़ी भयभीत थे। जब सिकंदर अपनी सेना लेके फारस पहुंचा तो फारस की आधी सेना ऐसे ही परेशान हो गई कि उसका मुकाबला इस बार सिकंदर से है। सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत की बात की जाए तो उसके पास 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे, जिसमें 20,000 घोड़सवार सैनिक थे जो लोगों के ऊपर बिल्कुल बिजली की तरीके टूट पड़ते। तो वहीं सिकंदर की सेना में उसके पास धनुर्धर भी थे, जिनकी एक अलग टुकड़ी चलती थी, और जब ये सारी टुकड़ियाँ एक साथ होकर किसी भी मुल्क के ऊपर और किसी भी सेना के ऊपर आक्रमण करती थी तो अच्छी अच्छी सेनाओं के पसीने छूट जाते थे। इस बात को डरायस जानता था, और डरायस ने इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरे देश भर के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें सैन्य अभ्यास कराकर अपनी 50,000 की सेना के सामने 2 लाख लोगों की सेना को तैयार किया, और उसके बाद अलेक्जेंडर को खुली चुनौती दे डाली। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने डरायस की इस खुली चुनौती को स्वीकार किया और आक्रमण कर दिया। इस पूरे आक्रमण में सिकंदर ने अपनी चाल को चला और डरायस को मुंह की खानी पड़ी, और उसे लगा कि अलेक्जेंडर ने अपनी हार मान ली है। डरायस अपनी इतनी बड़ी सेना को देखकर ये सोचने लगा कि मुट्ठी भर सैनिक आखिर उसकी सेना का क्या बिगाड़ पाएंगे, और वह ये भी जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत फारस है, और फारस को जीत पाना अलेक्जेंडर के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस बात को देखते हुए अलेक्जेंडर पूरी तरीके से तैयार था कि डरायस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अलेक्जेंडर ने पूरी रणनीति के तहत डरायस की सेना पर हमला किया। इस हमले की बात करें तो इस हमले में अलेक्जेंडर के सेनापति ने जब डरायस की इतनी बड़ी फौज देखी तो उसने अलेक्जेंडर से पीछे हटने को कहा, मगर अलेक्जेंडर का ये इतिहास था कि वह जब युद्ध के मैदान में उतर जाता था तो पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं था। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपनी रणनीति युद्ध के मैदान में ही तैयार की और विरोधी फौजी पर टूट पड़ा। मगर कुछ ही देर बाद जब डरायस को ये लगा कि अलेक्जेंडर की फ़ौज उसकी तरफ बढ़ रही है, तो अलेक्जेंडर ने अपनी फ़ौज को रुकने का फरमान जारी कर दिया और युद्ध के मैदान से लौटने लगा, जिसे देखकर डरायस काफ़ी खुश हो गया। मगर ये बात डरायस के लिए काफ़ी खतरा बन गई। डरायस ने जैसे ही अलेक्जेंडर को दूसरी दिशा में और उसकी सेना को दूसरी दिशा में जाते हुए देखा तो उसने हमले का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद डरायस की फौज दोनों टुकड़ियों में बट गई। और इसको देखते हुए जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये देखा कि फारस की फौज 2 तरफ बट रही है,
ऐसा देखते ही अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को एकजुट किया और एक साथ कई सारे भागों में बटी फारस की सेना से युद्ध शुरू कर दिया। फारस की 2 लाख सैनिकों की सेना के सामने अलेक्जेंडर के 50,000 सैनिक बिल्कुल काल भरकर टूट पड़े और लगातार घुड़सवार सैनिकों ने बड़ी संख्या में डरायस की सेना को क्षति पहुंचाई। तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर की तीर कमान सेना ने अपना मोर्चा खोल दिया और लगातार बाणों की वर्षा करके डरायस की सेना को धराशाही कर दिया। कुछ ही घंटों में अलेक्जेंडर ने डरायस के सेनापति को मौत के घाट उतारते हुए डरायस को युद्ध के मैदान में खदेड़ दिया। अपनी मौत आता देख डरायस युद्ध के मैदान से भागने लगा, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, मगर अपने शाह को भागता देख फारस की फौज पूरी तरीके से पस्त हो गई और उसने अपने हथियार अलेक्जेंडर के सामने डाल दिए। युद्ध के मैदान में अपने आप को हारता देख डरायस मैदान से भाग खड़ा हुआ और बैक्ट्रिया आकर एक शाह के महल में रुक गया, जो कि उसके ही अधीन था। मगर अलेक्जेंडर से ये बात काफ़ी दिन तक नहीं छुप सकी और अलेक्जेंडर को जैसे ही ये पता लगा कि डरायस बैक्ट्रिया में आकर रुका हुआ है, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को तैयार किया और बैक्ट्रिया की तरफ रुख कर गया। जिसके बाद बैक्ट्रिया पहुंचते ही अलेक्जेंडर ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को बैक्ट्रिया साम्राज्य के राजा ने जैसे ही जाना कि वह चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने अलेक्जेंडर के सामने नतमस्तक करने का ऐलान कर दिया। मगर अलेक्जेंडर इतना गुस्से में था कि वह किसी को भी अपनी शरण में लेना नहीं चाहता था। जिसके बाद बैक्ट्रिया के राजा की बेटी रुक्साना ने इसका मोर्चा अपने हाथ में लिया और अलेक्जेंडर से बात करने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। जिसके बाद रुक्साना अलेक्जेंडर के पास पहुंची और अलेक्जेंडर से उसने एक संधि की, जिसमें डरायस को देने की बात की गई। अलेक्जेंडर रुक्साना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं पर रुक्साना से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। जिसके बाद बैक्ट्रिया के राजा ने अलेक्जेंडर का प्रस्ताव तत्काल मानते हुए अपनी बेटी का विवाह अलेक्जेंडर से तय कर दिया। मगर अलेक्जेंडर कभी भी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता था, जिसको देखते हुए अलेक्जेंडर ने रुक्साना के पिता की गला काटकर हत्या कर दी। जब रुक्साना ने इसका विरोध किया तो अलेक्जेंडर ने उसके पिता की हत्या का कारण उससे विद्रोह करना बताया और ये बताया कि अलेक्जेंडर के दुश्मन को रुक्साना के पिता ने शरण दी थी, इसलिए वो भी उसके दुश्मन हुए। इसलिए अलेक्जेंडर ने रुक्साना के पिता को मार दिया। सिकंदर एक ऐसा शहंशाह था जो अपने पीछे किसी भी दुश्मन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता था, इसलिए उसने रुक्साना के पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें कि जिसके बाद सिकंदर ने फारस पर पूरी तरीके से अपना आधिपत्य जमाकर अपना झंडा बुलंद कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। अब अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बन चुका था और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का एकलौता वारिस भी। ऐसे में अलेक्जेंडर की कितनी ताकत थी और वो कितना बड़ा योद्धा था, इससे साफ पता चलता है। अब हम आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि अलेक्जेंडर ने फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका अगला आगे का चरण भारत था, क्योंकि वह भारत को अपने बचपन से ही अपने कब्जे में लेना चाहता था। अब अपने अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अलेक्जेंडर भारत कैसे पहुंचा और उसने भारत पर किससे युद्ध किया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को आप अभी ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।